हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है मेंडल द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत में आनुवंशिक कारक जो जोड़े में होते हैं उनका पृथक्करण होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि अवधारणा कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन में क्या होता है, अपने समान ही कोशिका का ये ये समान अपने समान ही संतति कोशिका का निर्माण करना कोशिका विभाजन कहलाता है। जैसे एक कोशिका से दूसरी कोशिका अपने समान ही कोशिका बनाना। इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्रों का जो पृथक्करण होता है वो होता है प्रथम बायोटिक विभाजन के एनाफेज में। क्योंकि जो मेटा चाहे असूत्री विभाजन हो चाहे समसूत्री विभाजन हो, दोनों के प्रथम अवस्था में ही होता है। प्रथम अवस्था जो एनाफेज होती है उसी में। मेटाफेज में क्या होते हैं ये लोग, एक मेटाफेजिक जो प्लेट बनती है उसमें अलाइन होते हैं आकर के वहां। जैसे पहले हमारे गुणसूत्र इस तरह से बिखरे रहते हैं, जैसे ही मेटाफेज आते हैं इस प्रकार से ये अलाइन हो जाते हैं एक मेटाफेजिक प्लेट पर। और एनाफेज में क्या होते हैं, गुणसूत्र अलग अलग पोल पर चले जाते हैं, अलग अलग दूरियों पर इस प्रकार से काइनेटोकोर पृथक हो जाते हैं। तो और टेलोफेज में क्या होता है, इनके बीच में इस प्रकार से रिंग बनती है और दो अलग अलग कोशिकाओं में ये विभक्त हो जाते हैं। तो प्रथम आटोपिक विभाजन के एनाफेज में तो ए विकल्प ही सही हो जाएगा। मेटाफेज में नहीं होगा, इंटरफेज में भी नहीं होता है, प्रोफेज में भी नहीं होता है। इस प्रकार सारे विकल्प कट जाएंगे, विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।